कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं, पूछ लेगा इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि ये 3 प्रकार के कोड आपको याद रखने हैं, यानी इन्हीं तीनों कोडों की सहायता से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये है ईयर कोड। ईयर कोड में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2000 के और 1900 के, 1912, 1913 या 2012, 2013 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर 2000 आया तो 2000 का कोड हम 6 यूज करेंगे, यानी 6 यूज करेंगे 2000 का कोड। और फिर 1900 आया तो इसके लिए इसका कोड है 00 यूज करेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे मंथ कोड। तो मंथ कोड में देखेंगे ऐसे लिख लेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, और 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, और फिर 3 का जोड़ा। हम जब इसको बना लिए 3-3 के जोड़े, तो बना क्या कि ये हो गया 144, यानी ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे जीरो ऐड है, 0 5 का स्क्वायर है, 25 लिखा है, 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ 0 36 लिखा है, यानी 6 का स्क्वायर है, इसको 6 का स्क्वायर है। उसके बाद फिर देखेंगे 146 लिखा है, यानी कि 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग और प्लस 2। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे कि 12 का वर्ग था, उसके बाद 5 का, फिर 6 का, फिर 12 का वर्ग प्लस 2। बस हमको ऐसे याद हो जाएगा। आगे देखें डे कोड। तो दिन सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा पहला दिन हो वो क्या हो, संडे हो, ताकि हम लोग रेस्ट करें, घूमें और हमें पहली तारीख को सैलरी मिल जाए। तो ऐसा सोचेंगे तो पहले होगा पहला दिन रविवार। अगर 1 बजता रिमाइंडर तो रविवार, 2 बजता है तो सोमवार, 3 मंगलवार, ऐसे चले आएंगे। अब इस कोड का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का कोड हो, उसमें कह दे कि आपको इस दिन ये है तो इसके अगले साल इतने दिन को क्या, कौन सा, इतने तारीख को दिन होगा, तो इतने तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं क्या कि एक आध प्रश्न इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि यहां मान लीजिए आज तारीख है हमारा 3 तारीख है, और 3 तारीख ये 5वां महीना है, 5वां महीना 2024। 3 तारीख 5वां महीना 2024 को कौन सा दिन होगा, आज मान लेते हैं, हमें नहीं पता, अभी इससे निकालेंगे। ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद इस 24 को अलग कर देंगे, इस 24 को अलग कर देंगे। अच्छा एक चीज जानिए, लीप वर्ष जब भी होगा तो जब हम महीने का कोड लिखेंगे, लीप वर्ष होगा महीने का कोड लिखेंगे, तो सिर्फ परिवर्तन किसमें होगा, जनवरी और फरवरी में। जनवरी और फरवरी में ही सिर्फ परिवर्तन होगा, जब लीप वर्ष होगा तो नहीं होगा। बस इतना चीज हमको क्लियर रखना है। आ रहा है ये। अब देखिए इसमें इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब एक चीज हमें बताइए, जैसे मान लीजिए कह दिया ना 3 तारीख 5वां महीना 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इसको लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद कैसे कैसे लगेगा ये देखिए, यहां देखिएगा 3 है, क्या है, 3 है। अब जब ये 3 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, सबने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे 3 में जाएगा नहीं, जब तक डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं तब उसी को उतार देंगे, तो इसको उतार दिए 3। अब ये 5वां महीना लिखा ना, 5वें महीने का कोड क्या है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 2, 5वें महीने का कोड 2 है, तो इसको लिख देंगे 2। फिर 20 लिखा है ना, 20 लिखा है, 2000 है, तो इस सन का कोड क्या है, आ रहा है कि नहीं, तो इस सन का कोड क्या है, इस सन का 2000 का कोड है 6, तो लिख देंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद 2000 ये जो 24 लिखा है ना, 24 7 से भाग देंगे, देखते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा, उसी को लिख देंगे। 7 से हमको डिवाइड करना है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, बच जाएगा हमारा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इतना कर दिए, इधर का काम खत्म। अब इधर देखेंगे 24 अलग से लिखे हैं ना, इसको अलग लिखना है, आपको अलग लिखना है। इस 24 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, लेकिन यहां रिमाइंडर नहीं लेंगे, बस इतना हमको देखना कितना बार भाग जा रहा है। तो 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 6 24, यानी 6 बार जाएगा। इसका लिख देंगे रिमाइंडर 6। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, यानी देखिए 2 3 5 हो गए, 5 6 11 हो गए, और 11 3 हो गए 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 14 6 हो जाएगा हमारा 20, यानी हो जाएगा ये 20 आ गया। इतना करने के बाद 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा इजीली। 20 है, अब 20 को किससे डिवाइड करें, वही 7 से ही करना था, तो यहां 7 से डिवाइड करें। 4 से हमको सिर्फ एक ही जगह डिवाइड करना है, जब इसको अलग लिखेंगे तो 4 से नहीं तो 7 से। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 दूनी 14। देख लेंगे 6 बच रहा है, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी इसको भाग देंगे तो ये बच जाएगा 6। और 6 से कौन सा दिन होगा, 6 से होगा शुक्रवार, 6 से होगा शुक्रवार। और आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है।
तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग इस डेट को निकाल सकते हैं। देखो कैलेंडर में शुक्रवार है ना, तो ऐसे निकालेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो 15 अगस्त ऐसे लिखेंगे, 15 अगस्त, अगस्त केवा महीना, 8वें महीने में पड़ेगा, 8वें महीने में लिख देंगे। 1947 लिख देंगे, 1947। अभी हम क्या बताएं, लास्ट वाले को क्या करना है, अलग से लिखना है, तो 47 अलग से लिख देंगे। अच्छा देखेंगे, एक बार हम इसको जरूर चेक करेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो 1947 4 से काटेंगे, कटेगा? 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं। अगर लीप वर्ष होता तो अगर जनवरी फरवरी पड़ता तो उसमें से एक एक घटा देते, और वैसे भी अगस्त पड़ता तो इसमें से घटाना ही नहीं है, हमें कोई फर्क लीप वर्ष में इसमें नहीं पड़ेगा। जनवरी फरवरी में रहेगा तो जो मंथ कोड है एक एक घटा देंगे, नहीं तो कोई मतलब है नहीं है। अब इसमें देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां देखेंगे ये जो 15 लिखा है 7 से भाग जाएगा तो कितना रिमाइंडर है, 7 2 14, 1 बचेगा, लिख देंगे 1। 8वें महीने के लिए क्या यूज करना है कोड, तो 8वें महीने के लिए देखिए 3 3 6 6 2 8, यानी ये 3 कोड इसका यूज करना है हमें, 3। फिर 1900 का हम बताते कितना वार्षिक कोड होता है 0, तो इसको लिख देंगे 0। और 47 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, देखते हैं। 7 6 42, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। और ये जो 47 लिखा है इसी को खाली 4 से डिवाइड करना है, इसमें रिमाइंडर नहीं लिखना है, ये देखना कितनी बार जा रहा है। तो 4 से इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यानी 3 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है इसमें। तो हमको 3 बच जा, रिमाइंडर लिखना ही नहीं है, यानी कितना बार भाग गया, 11 बार भाग गया। तो 11 को हम क्या लिखेंगे, इसके यहां लिखेंगे कि 4 से डिवाइड करने पर 11 बार भाग गया, जितना बार भाग जाता है यहां लिखा जाता है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 11 11 5 16, और 16 3 हो जाएगा 17 18 19, 19 1 हो जाएगा 20, यानी 20 हो गया। बीस हो गया। अब एक चीज देखेंगे इसमें कि इस 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 6। और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। 6 से कौन सा दिन पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है, 6 से पड़ रहा है शुक्रवार, तो उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अब कोई और एक डेट लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे किया। अब फिर एक देखते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। 26 जनवरी पहला मंथ होता है, पहला मंथ 1950 जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ या लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ऐसे लिखेंगे इसको, और 50 को अलग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। इतना करने के बाद देखेंगे कि 26, अच्छा पहले देखेंगे लीप वर्ष है कि नहीं, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष है कि नहीं है। तो 4 से इसको 50 को भाग 1950 को भाग देके देखेंगे, तो 1950 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, और 3 बच जाएगा 35, 4 आठे 32, 3 बचेगा 30, 4 7 28, नहीं ये लीप वर्ष बिल्कुल नहीं। अगर लीप वर्ष होता तो मंथ कोड से 1 घटा देते, लेकिन यहाँ लीप वर्ष का कोई फंडा नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 26 को 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 7 3 21, 5 बच जाएगा। 1 पहले मंथ का कोड क्या है, 1, तो लिख देंगे 1। फिर 1900 का कोड क्या है, 0, लिख देंगे 0। और 50 का कोड क्या है, तो 50 का कोड है, इसको अच्छा इसको कोडित नहीं करना है, इसको क्या 7 से भाग देना है, तो 7 7 49, 1 हमारा बच जाएगा। और 50 में यहाँ 4 से भाग देना है, यहाँ सब 7 से भाग देना है, यहाँ 4 से, और यहाँ रिमाइंडर लिखना था कितना शेष बच रहा है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखना है, आपको लिखना है कितना बार जाएगा। तो 4 से इसको जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 बचेगा, टोटल 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा तो इसको लिख देंगे 12। 4 से भाग देंगे 12 बार जाएगा। अब 12 1 13, 13 1 14, और 14 5 19, हमारा बच रहा है कितना, 19 बच रहा है। अब इसी 19 को 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, यानी 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर बच रहा है। 5 से देख लीजिए कौन सा दिन पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। क्लियर हो गया।